मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पानी इंसान की कितनी बड़ी जरूरत है। कुरान कहता है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून, अल्लाह ने हर चीज की जिंदगी पानी में रखी, क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाते? पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बगैर इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। जहां जहां इंसान वहां वहां पानी, जहां जहां मखलूक वहां वहां पानी। कुरान ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ इंसानों के लिए पानी जरूरी है, पानी के बगैर इंसान नहीं जी सकता, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै, हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। जानवर के लिए पानी जरूरी, खेत के लिए पानी जरूरी, दरख्त के लिए पानी जरूरी। वो कौन सी चीज है जिसके लिए पानी जरूरी नहीं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये अजीम एहसान पानी नाजिल करने का कौन कर रहा है? ये मेरा रब कर रहा है, ये पालनहारे हकीकी कर रहा है, ये माबूदे बरहक कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम अता फरमाई कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें पानी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ आप देखें, जमीन सिर्फ इक्वल सारी अता नहीं फरमाई, जमीन के अंदर से फल निकलते हैं, जमीन में खेती होती है, जमीन में से गल्ला निकलता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उस गल्ले से इंसान को फायदा अता फरमाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान आप में से बहुत सारे होंगे जो अपने अपने गांव के अंदर खेती बाड़ी करते होंगे, जरा आप देखिए उसके निजाम को, उसकी कुदरत को देखिए, खुदा की कसम फिदा होने को जी चाहेगा और अल्लाह के एहसानात के सिलसिले में सोचकर तबीयत ये चाहेगी पूरी जिंदगी सजदे में सर रख करके उसके एहसान का शुक्र अदा कर लें। आपको मैं बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो आसमान से पानी नाजिल करता है, जमीन से खेती उगाता है। अब आप देखिए ना, जमीन के अंदर आदमी किसान बीज बोता है, खेती में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है समझते जाएं। हर पथरीली जमीन के ऊपर, हर पथरीली जमीन के अंदर इंसान दाना नहीं डालता। इंसान खेती करने के लिए पहले देखता है कि जमीन नर्म है या नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी है या नहीं। नर्म जमीन हो, थोड़ा सा पानी हो, आदमी उसके अंदर दाना डाल देता है। अल्लाह अकबर, हैरान हूं अपने रब की अजमतों पर। ये खाली नर्म जो है जमीन के अंदर दाना डालने के बाद सिर्फ दाने ही से काम नहीं चलता, अब छिड़काव की जरूरत होती है। अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाकर इस दाने की परवरिश फरमा रहा है। और कमाल की बात यह है कि उस दाने को परवान चढ़ने में खाली पानी की जरूरत नहीं, हवा की भी जरूरत होती है। बगैर हवा के खेती हो नहीं सकती। तो उस करीम ने नर्म जमीन के अंदर खेती करने का हुक्म दिया और नर्म जमीन पर इंसान खेती करता है ताकि हवा उस दाने तक पहुंच सके। लेकिन अगर मुख्तसर हवा चलती हो, हल्की सी हवा चलती हो तो जमीन के अंदर नहीं घुसेगी। तो मौला ने तूफानी हवा का इंतजाम कर दिया ताकि वो खेत के अंदर पहुंच करके दाने की परवरिश कर सके। अल्लाह अकबर, ये कौन है जो इस तरीके से एक दाने को पाल रहा है? ये मेरा रब है, माबूदे बरहक है, अहकमुल हाकिमीन है, जो इस तरीके से अपने बंदों के लिए गल्ले का इंतजाम फरमाता है और उनके लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू जमीन से दाने उगाता हुआ नजर आ रहा है। ये अल्लाह का एहसान है। हमने तो एहसान किसको समझा? तवज्जो चाहूंगा, हमने अल्लाह का एहसान सिर्फ माल को समझा है, सिर्फ माल मिल गया, अल्लाह का बहुत एहसान है अपने ऊपर। कभी जमीन देख करके भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला तूने इतनी अच्छी जमीन अता फरमाई? नहीं। कभी आसमान को देख करके अल्लाह की बारगाह में ये जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह मौला बिन मांगे तूने आसमान अता फरमाया? नहीं।
किसके लिए ये आसमान है? किसके लिए अल्लाह ने जमीन अता फरमाई? तो फरमा गया सब तुम्हारे लिए। आसमान तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, खेती तुम्हारे लिए। और आगे अजीब बात कुरान ने फरमाई, अल्लाह अकबर। रब फरमाता है कश्तियों को किसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया? ये जो बहरी जहाज होते हैं, शिप होती है, आप जानते हैं पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट समंदर के रास्ते से होता है। हजारों टन के बड़े बड़े जहाज, एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठकर उस पूरे जहाज को कंट्रोल करता है। रब फरमाता है इसको कंट्रोल करने की ताकत मेरे बंदे तुझे किसने अता फरमाई? ये तेरे रब ने अता फरमाई है। ये रब फरमा रहा है। इतने बड़े जहाज को वसख्खर लकुम फरमाया गया, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया। इसीलिए कुरान मुकद्दस में सवारी की दुआ जो फरमाई गई, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इसे मुसख्खर कर दिया, हमारा कंट्रोल इस पर हो गया। ये बात अपनी जगह है। सवारी जो जहाज की है, बहरी जहाज में जब सफर करना हो तो उस वक्त की दुआ अलग है। वक़ाल इरकबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। ये अपनी जगह पर है। बात यहां मुसख्खर की हो रही है। कश्ती पर कंट्रोल किसने दिया? पालनहारे हकीकी ने दिया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए कुरान मजीद कह रहा है वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर। अल्लाह अल्लाह। और उसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। सूरज भी तुम्हारे लिए, चांद भी तुम्हारे लिए। सूरज भी तुम्हारे लिए, चांद भी तुम्हारे लिए। ये सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी के अंदर दिन में हम अपने सारे काम करते नजर आते हैं। दिन भर मेहनत और मशक्कत के बाद जब हम थक जाते हैं और सोना चाहते हैं तो अल्लाह सूरज को गुरूब कर देता है, चांद को निकाल देता है और बंदे को बताता है मेरे बंदे तू आराम करना चाहता है, तेरे ही लिए हमने सूरज पैदा किया है और तेरे ही लिए हमने चांद को पैदा फरमाया है। सूरज भी तेरे लिए मुसख्खर किया, चांद भी तेरे लिए। अब मैं तवज्जो चाहूंगा, अब मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। आज सारी मस्जिदों में तकवीम मौजूद है। SDI का टाइम टेबल का ऐप आपको मिलेगा, उसमें मेंशन किया होता है कि तुलुए आफताब इतने बजे, गुरूब आफताब इतने बजे। तवज्जो चाहूंगा, खास तौर पर समाअत फरमाएं। तुलुए आफताब इतने बजे, गुरूब आफताब इतने बजे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी 1 मिनट का फर्क हुआ है? जवाब दीजिए ना, आप मैं समझूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। कभी फर्क पड़ा है? आपको इतना यकीन होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतना यकीन होता है इस टाइम टेबल पर कि जहां तुलुए आफताब का वक्त दर्ज है 6:20, अभी 7 बजे का है, 7 बजे, जहां 7:01 हुई मास्क बंद। बंदगी खुदा की रोक लेते हो टाइम देखकर, और जहां शाम के 6 बजे आप फौरन रोजे से तो इफ्तार कर लेते हैं कि टाइम हो गया। इतना कॉन्फिडेंस आपको। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जो सूरज पर कंट्रोल कर रहा है? मुझे बताओ कौन है?
जो सूरज पर कंट्रोल कर रहा है। सूरज उसके वक्त ही पर निकलता है और वक्त ही पर चला जाता है। कोई सूरज से पूछे कभी तो एक आध मिनट आगे पीछे कर लिया कर, तो सूरज जवाब देगा नहीं, जो मेरे मालिक का हुक्म है मैं उसकी फर्मा बरदारी करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी खिदमत के लिए है, तवज्जो चाहूंगा, जो हमारी खिदमत के लिए है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, और हम खुदा की बंदगी के लिए हैं, खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। ये हमारा हाल है। चांद हमारे लिए है, सूरज हमारे लिए है। अल्लाह ने चांद को हमारे लिए पैदा किया, सूरज को हमारे लिए पैदा किया। ये दोनों हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि एक बार भी टाइम से इधर उधर होते दिखाई नहीं देते, बल्कि जो उनका वक्त निकलने का है उसी वक्त निकलते हैं और उसी वक्त गुरूब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, छुप जाते हैं। कौन है जो चांद और सूरज पर कंट्रोल कर रहा है? ये मेरा रब है और हमारा परवरदिगार जल्ल जलालहू हमारे सिलसिले में चांद और सूरज को मुसख्खर करके हमें कितनी राहत अता फरमाई। आप देखते होंगे कि रात को सोना होता है तो इंसान क्या करता है? यही तो करता है कि हमारे घर के अंदर ट्यूबलाइट जल रही है या और बल्ब जल रहे हैं तो बड़े बल्ब को हम बुझा देते हैं, नाइट लैंप रात को चालू कर देते हैं ताकि रोशनी ज्यादा ना आए जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो। अगर परवरदिगार रात को सूरज रखता तो किरणें घर के अंदर आती, तो मेरे मौला ने सूरज को गुरूब कर दिया और डिम लाइट चांद की शक्ल में जला दी, ताकि बंदे अगर तू रात को सोना भी चाहता है तो मैं तेरे लिए चांद का इंतजाम कर देता हूं ताकि चांद की रोशनी के अंदर तू अच्छी तरीके से अपनी नींद को मुकम्मल कर सके। कितने एहसान है उसके।